भाजपा व्यापारी नेता विनीत शारदा के जनसंख्या वाले बयान पर बढ़ी सियासी चर्चा। मुजफ्फरनगर जनपद के एक होटल में गुरुवार को श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेता विनीत शारदा अग्रवाल के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। अपने संबोधन में उन्होंने जनसंख्या, राम मंदिर और समाजवादी पार्टी को लेकर कई तीखी टिप्पणियां की। खासतौर पर जनसंख्या को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर कार्यक्रम के बाद विभिन्न स्तरों पर चर्चा शुरू हो गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विनीत शारदा अग्रवाल ने कहा कि एक समुदाय में हम दो हमारे 15 की सोच अपनाई जा रही है, जबकि हिंदू समाज हम दो हमारे 2 तक सीमित होकर रह गया है। उन्होंने अपने समर्थकों और समाज के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि परिवार का एक बच्चा सेना में जाकर देश की सेवा करे, दूसरा पढ़ लिखकर आईएएस या पीसीएस अधिकारी बने और तीसरा देश और समाज की रक्षा के लिए तैयार हो। उनकी इस बयान को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा देखने को मिली। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी कथित चोरी के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तथा सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। विनीत शारदा ने समाजवादी पार्टी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान गोली चलाने वालों को भगवान राम की महिमा कभी समझ नहीं आ सकती। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में उन्होंने वैश्य समाज की ओर से मेरठ में बनाए जा रहे अग्रोहा धाम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धाम के निर्माण के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अग्रोहा धाम के दर्शन के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। मेरठ में ही समाज के लोग अपने पूर्वजों और आराध्य देवी देवताओं से जुड़ी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कर सकेंगी। विनीत शारदा अग्रवाल के जनसंख्या संबंधी बयान के बाद ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का विषय बन गया है। हालांकि उनके इस बयान पर संबंधित पक्षों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके संबोधन में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक वक्तव्य के रूप में सामने आए हैं, जिन पर आगे भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। आज श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट मेरठ में अग्रोहा धाम की स्थापना कर रहा है। बड़ी तेजी से अग्रोहा धाम की स्थापना हो रही है। महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, कुल देवी माँ लक्ष्मी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार का मंदिर, 51 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, 72 स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में वृद्ध आश्रम, 50 बेड का आधुनिक अस्पताल, यज्ञशाला बनाई जा रही है। 11,600 गज जमीन में ये बड़ा भव्य मंदिर, अस्पताल और वृद्धाश्रम बन रहा है। मैं दावे से विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश दौरा कर काज में गुड़ की मंडी हापुड़ में मुजफ्फरनगर आया हूँ, तो विश्वास के साथ कहता हूँ हमारी महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी हिसार में अग्रोहा धाम है। दूसरा धाम मेरठ में होगा, जो महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि रहा है। जब महाभारत युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भाग लिया था महाराजा अग्रसेन जी ने, तो मैंने मांग करी उत्तर प्रदेश सरकार से मेरठ का नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखा जाना चाहिए। जी, जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिस तरह से कई जगह हुड़दंग देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा निवेदन है अपने प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो राम के नाम को इस्तेमाल करते हैं, जो रहीम होते हुए राम लिखते हैं, जो सलमान होते हुए श्री कृष्ण लिखते हैं, जो अब्दुल्ला होते हुए शिव भोले नाम लिखते हैं, वो अपने धर्म के नामों पर लिखें। आपको हमारे हिंदू के भगवानों के नाम पर अपनी दुकान चला के हमारे सनातन धर्मियों का अपमान ना करें और उनको धोखे में न रखें। इन पर बैन लगना चाहिए। दूसरा, श्रावण और कांवड़ के महीने में मीट की दुकानों में बैन लगना चाहिए, शराब बैन होनी चाहिए। मेरे श्रद्धालुओं को, मेरे भोलों को इससे परेशानी होती है। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पे, इस पर बैन लगेगा। शारदा जी, आपने मुझसे कहा कि थोड़े से जाट और थोड़े से गुर्जर, क्या तात्पर्य? मैंने किसी कास्ट का नाम नहीं लिया। मेरा ये कहना है कि अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे। हम देश में 12.5 करोड़ हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हम मोतियों के रूप में बिखरे हुए हैं। मैं देश का सौभाग्य समझता हूं कि देश को श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने चौमुखी विकास किया। तो प्रदेश को
योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्होंने देश प्रदेश का राज किया है। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के राज में आज उत्तर प्रदेश और देश में अपराधी खत्म हुआ। अपराधी या तो जेल में गया, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाना काम किया, या अपराधी को उत्तर प्रदेश में मंजूर हुआ। आज उत्तर प्रदेश और देश में चौमुखी विकास हो रहा है, तो उसकी देन है कि देश को और प्रदेश मजबूत हाथों में है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 38 इमारतें जो है ध्वस्त करने के आदेश पहले हो जानी चाहिए थी। इन्होंने सनातन धर्म का पैसा लूटा है, इन्होंने हिंदुओं के कर्म का पैसा लूटा है। ऐसे लोगों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सर्वोत्तम अदालत का सम्मान करता हूं कि ऐसी कार्रवाई की है, इसका बहुत सही कार्रवाई की है। सर, तो ये लखनऊ के यूनिवर्सिटी में नॉन-वेज भोजन पर जो है रोक लगा दी है, बैन लगाया है। देखिए, मैं तो प्योर वेजिटेरियन, मैं चाहता हूं कि इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं कह सकता हूं उन्होंने लगाया होगा तो कुछ सोच के लगाया होगा। विनीत जी, कल मुजफ्फरनगर में एक धरना चल रहा था, आप भी भोले समाज से हो। एक युवक ने कहा धरने में, जहाँ मिलेंगे लाला उनको कर देंगे हलाला, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, बाबा बनिया अग्रवाल मूंग की दाल खाने वाला बनिया नहीं रह गया है। मैं इतना कह सकता हूँ, सनातन धर्म को और अग्रवालों को अगर कोई गाली देगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।